लेकिन आम जनमानस की राय है कि मोदी ऐसा व्यक्ति तो हिंदुस्तान के वर्ल्ड लेवल पर कोई दूसरा लीडर नहीं है। मोदी नाम ही काफी है। जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में 18 साल से है और एक दिन का उन्होंने रेस्ट नहीं लिया, माँ मरी 2 घंटे के रेस्ट, सिर्फ 2 घंटे के लिए। और हमें क्या चाहिए? मोदी से ठीक है वो कमाएं हम खाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपना कमाएंगे और जो रोजगार मांगते हैं ना, उनके लिए विकल्प है। आज 20 लाख रुपए तक बिना गारंटी के गवर्नमेंट लोन दे रही है, लेकिन ले अपना आदमी, उसके अंदर योग्यता हो। हम सोचते हैं पड़ोसी पर मिल जाए, भाई कमाए, भाई टैक्स से खाऊं मैं, ऐसा नहीं चलेगा। अब हिंदुस्तान जाग चुका है, अब ऐसा बिल्कुल कभी नहीं चलेगा। कह रहे हैं मोदी जी अगर 24 में आ गए तो भारत को बिल्कुल डुबो देंगे एकदम। मोदी जी भारत को दोबारा स्थिति वो ले आएंगे, नंबर 1 इकोनॉमी पहुंच सकता है भारत, क्योंकि आज वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान के इर्द घूम रही है। बाइडेन भी मोदी से पीछे से आके कहता भैया मुझसे हाथ मिला ले मोदी। आज स्थिति ये देखा होगा सबने टीवी में, मोदी को बाइडेन पीछे से आके हाथ मिलाने के लिए कह रहा है। ऐसे मोदी जैसा शासक वर्ल्ड में अभी तक कोई दूसरा नहीं आया है। मोदी जैसा शासक कोई नहीं, और 24 में मोदी जी के आगे कोई है ही नहीं। मैंने अभी स्टेटमेंट दिया था मैंने आपको, दूल्हा बारात तैयार है, तू चल दूल्हा ना दे, दूल्हा पता नहीं कौन है। दूल्हे का तो पता है, कोई नहीं है भैया, कोई नहीं है दूल्हा भैया। कोई कांग्रेस तो कहीं दूर नहीं है। कांग्रेस आपस में जूते पैदार चल रहे हैं। राजस्थान में देख लो, छत्तीसगढ़ में देख लो, 2 जगह इनकी गवर्नमेंट चल रही है। हिमाचल तो कल ही परसों अभी शपथ ली है। 2 जगह तो देख लो, छत्तीसगढ़ में सिंहदेव, KP सिंहदेव कह रहे हैं, वहाँ कल परसों उन्हें क्या नाम है, सचिन पायलट ने अनशन किया है। अपनी कभी ऐसा देखा है आपने? अपनी सरकार के पक्ष में विपक्ष अनशन करने को तैयार है। आज देश की स्थिति भी है कि जो इस समय शासन व्यवस्था चल रही है वो चलनी चाहिए। देश की जरूरत है, देश की जरूरत है। आज वो युवा बेरोजगार नहीं है जो काम करना चाहता है। मोदी जी में ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि आप तीसरी बार भी उनको PM बनाएं? कौन सी क्वालिटी नहीं है उनमें बता दूं एक बार आपको। विदेश में सिर्फ मोदी जी कह रहे हैं कि भारत को पूछ ही नहीं। रोज डेली कोई न कोई नई योजना लेके आते हैं। आज भी असम के अंदर 14,000 करोड़ की योजना लेके पहुंचे हैं। वो कहाँ से ले आए साहब? हम तो सोचते हैं पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? 2014 से पहले क्यों नहीं आता था पैसा? क्योंकि इनकी जेबों में घुस जाता था। 2G 4G सब जीजाजी सब में चलता था। हाँ जीजाजी वही तो कह रहे, उसमें घुस जाता था पैसा। आज कोई दिन ना देख लो, कोई महीना देख लो, हजारों करोड़ की योजना, पैसा आ कहाँ से रहा है? ले रहे हैं वो टैक्सेशन में भी ले रहे हैं। सिलेंडर पर रेट बढ़ाया उन्होंने, GST के अंदर ले रहे हैं। नहीं, सब्सिडी खत्म करी, वही एक ही बात है ऐसा। लेकिन आम जनमानस की राय है कि मोदी ऐसा व्यक्ति तो हिंदुस्तान के वर्ल्ड लेवल पर कोई दूसरा लीडर नहीं है। करेक्टर, कितना करेक्टर आई है उसका व्यक्ति का देखो ना, तो माँ मर गई है 2 घंटे के लिए छुट्टी। कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी में ही वो प्रतिभा है जो मोदी को डिफीट कर सकता है। राहुल में तो कोई प्रतिभा है ही नहीं भाई, कोई प्रतिभा नहीं है उसके अंदर। जो व्यक्ति देश की जाकर बुराई, ये बताओ आप, पड़ोस में घर में झगड़ा होता है 2 भाइयों में, क्या पड़ोसी उसका न्याय करने आता है क्या? पड़ोसी से पूछने जाते हैं, दोनों भाई लड़ते हैं, घर की लड़ाई घर में रहनी चाहिए। ये वहाँ जाके कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आप जो आप बचाओ। और ऐसे व्यक्ति का बुराई कर रहे हैं। सावरकर का नाम, सावरकर का तो नखून भी नहीं है राहुल गांधी, उसे पता भी नहीं क्या हुआ था। सावरकर को 2 आजीवन कारावास का सजा मिली थी अंडमान में। आज उन जगहों को जाकर देखो जो सावरकर ने काम किया है। वहाँ उन्होंने 20 साल लगभग करीब नारियल का तेल निकाला, कोल्हू के बैल की तरह से। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप युवा हैं, प्रयागराज से भी हैं। चलो पहले मुद्दा था धारा 370 का, और भी 2-3 मुद्दे थे, राम मंदिर का। इस बार मोदी के पास क्या है? बहुत बड़े मुद्दे भैया, 2 मुद्दे तो मैं ही बता दूं तुम्हें। समान नागरिक संहिता आएगी चुनाव से पहले, जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, जो बहुत ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। देश के अंदर जनसंख्या का भी नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति 4 करे शादी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, 4 करे शादी और 14 करे बच्चे। वो कॉन्सेप्ट गया, किसी जमाने में होता था नौकरी मांगे मोदी से। मोदी कहाँ दे देगा भाई? वो खुद भी 5 साल के लिए नियुक्त होता है। वो तो जनता के, वो कहता है मैं जनसेवक हूँ, 5 साल के नियुक्त होता है। वो कहाँ से परमानेंट नौकरी तुम्हें दे देगा? नौकरी खुद पैदा करो ना अपना वजूद। कोई भी गवर्नमेंट आए, महंगाई नहीं रुक सकती, क्योंकि महंगाई के साथ साथ आपकी सैलरी बढ़ती है। 2014 से कंपेयर कर रहे हो यार, 2014 में 500 रुपये का सिलेंडर था, आज 2023 में जी रहे हो। कहाँ हो तुम? बात समझो, कंपेयर कहाँ कर रहे हो 2014 से? नहीं जी। और वो क्या कांग्रेस वाले खेती लगा देंगे कि यहाँ जॉब की? वो खेती कर रहे हैं क्या? आते खेती डाल देंगे, वो जॉब निकली आएगी। अरे 75 साल हो गए भीत को टक्कर मारते हुए, फिर वही पुराने डरा। हाय 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 हाय, मर गए।
मतलब रोना वहीं है, घूम फिर के बैठे वहीं आ गए। अरे नए भारत में जियो, शान से जियो। नेता कौन है ये देखो, शेर पाला है तुमने, शेर, कोई गिद्दड़ नहीं पाला। थोड़ा तो महंगा रहेगा वो। क्या मानते हैं, मोदी जी ने कुछ काम किया 9 सालों में? वो तो आपको भी दिख रहा है जी, क्या किया क्या नहीं किया, वो तो सबको ही दिख रहा है। ठीक है, क्या नहीं किया ये बोलो। गिनाया जाए यार कि तानाशाही की है मोदी जी। तानाशाही कोई नहीं है, लोगों की अपनी तानाशाही चल रही है। यार, और वो लाल किले के सामने ऐसा है, देखो ऐसी बातें करो, तानाशाही चल रही है। बिल बिला पता कौन रहे हैं? बिल बिला रहे हैं वो जो 70 साल से राज करते थे और वो सत्ता में नहीं है, वो बिल बिला रहे हैं। ठीक है, जिनके मुंह से निवाला छीन लिया, हाँ वो बिल बिला रहे हैं। बिल्कुल सही है। हाँ। अभी तो 24 में और बिल ठीक है। बिलाएंगे सारे। आपको ऐसा कौन सा काम लगा कि आप मोदी जी को तीसरी बार भी गद्दी पे बिठाना चाहते वो हर एक चीज में, देश से लेके विदेश तक हर काम में मोदी देश के तो ने मोदी काम है भाई। किया। हैं? बहुत बढ़िया। कहीं भी कोई भी नहीं पूछ रहा भारत को, ना विदेश में ना देश में। हाँ नहीं सब लोग, मोदी जी झूठे बोल रहे हैं। हाँ वो तो बोलेंगे ही। वो ऐसा है, देखो जितना काम मोदी ने किया और वो दिखता है, रोड पे दिखता है। देखो ना यार, एक एम्स था, हाँ। हर स्टेट में एम्स खुल रहे हैं। खाली दिल्ली में था एम्स, अब देखो हर स्टेट में, हर स्टेट में खुला 3 मेडिकल ठीक कॉलेज करने होते है। हैं। ऐसा नहीं है, कह रहे हैं 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया इस बार महंगाई पे। 400 जब 4000 ऐसा है, दिक्कत नहीं है यार। जब वो ये हमारे सरदार जी थे, जब हमारे सरदार जी थे, वो नहीं पहले जब बीजेपी की सरकार थी, कौन थे प्रधानमंत्री? वाजपेयी जी। तब सिलेंडर का क्या रेट था या पेट्रोल का क्या रेट था? 30-40 रुपए लीटर था। ये आया मनमोहन सिंह जी, 80 तक पहुंच गया पेट्रोल का रेट तो बढ़ेंगे ना, 10 साल में बढ़ेंगे नहीं है। मैम आप कहाँ से हैं? या मैं तेलंगाना से हूँ, हैदराबाद से। हैदराबाद से। हाँ जी, आप क्या बात करना चाहते हैं? मैं बात ये कर रहा हूँ कि मोदी जी 24 में देश की जनता उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाएगी कि नहीं बनाएगी? यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, ये मौका मुझे मिला है। आप जानते होंगे सहारा इंडिया का एक संस्था है। सहारा इंडिया पूरे समूचे भारत में है। ये सहारा इंडिया नाम का एक संस्था पूरा भारत से गरीब लोगों से, जो जूते सीते हैं और छोटे छोटे काम करते हैं, इनके पास, ये निवेशकों के पास करोड़ों रुपए लूट लिए। लेकिन पूरा मीडिया, आपको बहुत बहुत नमन कर रही हूँ, क्योंकि नेशनल मीडिया जो है अभी अपने मुंह पे ताला लगा चुका है, आंखों के ऊपर पट्टी बांधा है और हाथों पे जंजीर बांध के चुपचाप बैठ के वो एक तमाशा देख रहे हैं। सहारा नाम का एक ऐसा संस्था भारत के 70 करोड़ लोगों को धोखा दिया है। 70 करोड़ ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सहारा। इस प्रकार की संस्थाओं को लाइसेंस देके और नीरव मोदी ऐसे लोगों को मोदी जी ने उनको और बढ़ाकर देश की जो आर्थिक संपदा है, जो व्यवस्था है, आर्थिक संपत्ति है, जो फाइनेंशियल ये स्टेटस है हमारा, और दिन ब दिन बढ़ते जा रहा। आम आदमी के ऊपर उसका परेशानी बहुत बढ़ते जा रही। तो मैं कहती हूँ ऐसे जो संस्थाएं हैं भारत में, इस संस्थाओं को जैसे लाइसेंस कौन दिए हैं? सरकार दी है। तो सरकार जो लाइसेंस दिया है, कांग्रेस के टाइम में मिला है। कोई भी सरकार के समय में मिलने दो, लाइसेंस सरकार दिया है तो इस प्रकार के संस्थाओं के ऊपर हमारी निगाह होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए, विजिलेंस होनी चाहिए। अथवा पूरे गरीब के ऊपर ये जो है बहुत तनाव गिरेगी और उनके ऊपर परेशानी आएगी। पूरी जनता का जो आर्थिक स्थिति है वो डूब जाएगी। हम तो जैसे है ना, जैसे सुनामी आए तो अचानक सुनामी आ जाती है, उसमें डूब जाते हैं ना, तो इसी प्रकार की हो जाएगी। तो मैं कहती हूँ मोदी हो या कोई भी हो, जो भी काम करेंगे तो वो सोच समझ के करनी चाहिए और गरीब प्रजा के हित में करनी चाहिए। ये तो आपने अपनी मुझे बात बताई, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने संगठन के बारे में बता दिया और नीरव मोदी को या जो भी कोई ये ऐसे लोन लेते हैं और सरकार को वापस नहीं करते, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाई, मैं एक ही बात कहती हूँ भाई, अगर गरीब लोगों को कोई लोन देगा क्या? बिना श्योरिटी कोई लोन देता है क्या? ये एक बात मैं सवाल करूंगी आपको। यहाँ पर इतने सारे जनता है, इनको बिना श्योरिटी का कोई इसको लोन देता है क्या? इन लोगों को करोड़ों अरबों रुपए कैसा लोन देगा?
कैसा लो किसका दिखाते होंगे पैसा अपना है? बिजनेस दिखाते होंगे हाँ जी, अपना कोई बिजनेस शो करते होंगे, उस पे लोन मांगते होंगे। तो फिर वो विदेश भाग जाते हैं तो उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए क्या? तो फिर इसका कोई करेंगे, कौन करेंगे? सरकार करेगी, आम जनता करेगी, इसके ऊपर कौन करनी चाहिए? शासन का काम है। हाँ, तो सरकार की काम है आम जनता को शोषण करिए। कोई भी हो, अगर गरीब जनता अगर मेहनत करने भी आ, मुंह में दो निवाले नहीं जाते, हाँ, खाना रोटी नहीं आएगी। तो हम कहते हैं कोई भी सरकार हो, हमें कोई या क्या कहते हैं स्कीम्स नहीं चाहिए, स्कीम्स नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। इतने सारे लोग बेरोजगार कहाँ से देश के कोने कोने से आके दिल्ली में बस चुके हैं। मैम, क्या ये बेरोजगारी आज से ही है? क्या ये बेरोजगारी पुराने समय में थी नहीं भारत के अंदर? एक तो बात है, आबादी जैसे बढ़ते जाती है तो आबादी के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ते जाएगी। लेकिन सुनिए, हमारे पास जो सक्षम क्या बोलते हैं फैसिलिटीज़ है, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ को क्यों हम इम्प्लीमेंट नहीं करें? जैसे इम्प्लीमेंट करने वाले सरकार है ना, तो सरकार इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ना। अगर सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये लोगों को नौकरी कौन देंगे? नौकरी कौन देंगे? चाहे कहीं पर भी हो, वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, या नहीं तो बहुत सारे स्कीम्स भी है, इनके माध्यम से इनको रोजी रोटी मिलने का कोई चारा दिखाना चाहिए ना। तो 100% मैं कहती हूँ सरकार हमको स्कीम नहीं चलाना चाहिए। स्कीम के अलावा गरीबी हटाने के लिए, गरीब लोगों के हित के लिए सरकार सोचनी चाहिए, जब भी लोग जनता वोट देंगे। और दूसरी बात ये बोलूँगी, जब तक गरीब का हित नहीं होगा, जब तक कोई भी सरकार का मतदान भी नहीं होगा। ये हमारी नारा है। ठीक है, ये तो आपकी बात होगी जो आपने बताई। मैं पूछ रहा हूँ कि 24 में मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे? इस बार जनता स्वीकार करेगी या नहीं करेगी? ये तो बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि अभी देखो लोगों के अंदर तो तनाव बहुत है और बहुत कठिन बात है। ये हम तो कह नहीं सकते, लेकिन अलायंस तो आ सकती है। मोदी सरकार का आना, अलायंस मतलब जो गठबंधन। हाँ जी, गठबंधन का पार्टी तो आ सकती है। मोदी का तो थोड़ा कठिन ही है, अभी तो बोल नहीं सकते हम तो। इतना सा नेता लगता है, मतलब कांग्रेस के राहुल गांधी लगते हैं कि देखो भाई, अभी कोई राहुल गांधी कोई गांधी हमको तो ऐसे नजर नहीं आ रहे। कोई भी व्यक्ति हो, गरीब का हित के लिए काम करेंगे, उनके लिए ही। गरीब के लिए काम किए कि नहीं किए? अभी तक तो हमें ऐसा कुछ लग रहा नहीं, क्योंकि अभी जो भी सरकार आगे आ रहे हैं वो तो केवल धर्म पकड़ के, क्योंकि धर्म तो हमको खाना नहीं देता, धर्म तो हमको घर नहीं देता। लेकिन हम चाहते हैं कि इंसानियत के ऊपर जो भी काम करेंगे उनके लिए ही वोट होगा। धर्म के चक्कर में आम आदमी नहीं भाग रहा है। जो इंसानियत के पीछे काम करेगा, जो गरीब के हित के लिए सोचेगा, उनको ही वोट होगा।